So hi everyone, welcome back to another video. So in this video I'm going to share the strategy with you all कि आप कैसे अपने सोशल साइंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. सो विदाउट फर्दर एडो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले आज की डेट है 3 मार्च, ठीक है, और हमारा एग्जाम है 7 मार्च को. तो आज से देखें तो हमारे पास 4 डेज अभी भी हैं जब हम अपना सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमारे पास जितने दिन बचे हैं हमें दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है. पहला तो रिवीजन, पूरा फुल रिवीजन सारे चैप्टर्स, एंड सेकेंड पीवाईक्यूज एंड सैम्पल पेपर. ओके, सो पहला तो स्टार्टिंग में आपको 3 डेज रिवीजन करना है. आज आप हिस्ट्री कर सकते हो एंड दूसरे दिन ज्योग्राफी, एंड जो आपका 5 मार्च होगा उसमें आप सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स दोनों को एक साथ ही कर लेना, क्योंकि सिविक्स एंड इको इज नॉट दैट मच टफ एंड उसमें ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं है. स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है वो बहुत ज़्यादा ईजी हैं. सो आप ऐसा करना कि आप स्टार्टिंग में पहले हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को ही कंप्लीट करना, उसके बाद ही आप इको एंड सिविक्स करना. वेल चारों सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल ही है, 20-20 है, बट इको एंड सिविक्स इज कंपैरेटिवली इजी देन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. तो आज आप पूरा हिस्ट्री पर डिपेंड है ना, एकदम हिस्ट्री आप पूरा कंप्लीट कर लेना. ओके, देन लास्ट का आपका जब 6 मार्च बचेगा, सो आप उस दिन पूरा रिवीजन करना. एंड पूरा रिवीजन ये नहीं कि आप फिर से सारी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो. यू हैव टू जस्ट गो थ्रू सैम्पल पेपर्स एंड पीवाईक्यू पेपर्स, जैसे 2024, 25, 23, यहाँ तक आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. एंड अब बात आती है कि आप रिवीजन कैसे करोगे इन 3 डेज में. सो आपको रिवीजन करना है एनसीईआरटी रीड करके, क्योंकि आपको पता है कि एसएसटी का पेपर पूरा एनसीईआरटी से ही आता है. सो एनसीईआरटी अगर आप रीड कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि किसी भी रेफरेंस बुक में आपको एनसीईआरटी जैसा नहीं मिलेगा. तो इस वजह से एनसीईआरटी ही रीड कर. एंड वन थिंग आई वांट टू से दैट गाइज, ये जो आपके एग्जाम्पल्स दिए होते हैं इसको भी आप अच्छे से पढ़ना है. अगर आपको किसी क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स बोला गया है कि आप एग्जाम्पल दीजिए, तो आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स देना. इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर आपका चेक करेगा कॉपी, वो ये सोचेगा कि आपने बुक पढ़ी है एंड आपने एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स लिखे हैं. हिस्ट्री में आपको ब्लू ब्लॉक्स सारे पढ़ने हैं, क्योंकि उसमें से कभी कभी केस स्टडी आ जाती है. एंड केस स्टडी को भी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि केस स्टडी में तो आंसर्स दिए रहते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि केस स्टडी आपको किसी पैराग्राफ से दी हो बट उसमें आंसर्स नहीं है. सो इस वजह से एनसीईआरटी रीड तो करके जाना ही है, एंड ब्लू ब्लॉक्स भी आपको पढ़ के जाने हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में सारे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है. एंड बात रही एग्जाम के दिन आपको क्या करना है. सो एग्जाम के दिन आपको वही करना है, 4 AM वाली लाइव अटेंड करनी है दिगराज सर की. एंड आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हो. मैं अगर ट्राई करूंगी कि मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूँ टेलीग्राम चैनल पर. और अगर तुम लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, सो मेक श्योर टू ज्वाइन दैट. लिंक मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. वहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा फ्री में. एंड गाइज, रिवीजन के लिए आप दिगराज सर की मैराथन अटेंड कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लाइव ही देखो, क्योंकि अगर आप उसको बाद में रिकॉर्डेड देखोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा. जैसे 2x पे आपने देख लिया, तो मैं ना ऐसा ही करती हूँ. मैं अगर जैसे किसी दिन बहुत मोटिवेशन है मेरे अंदर तो मैं लाइव देखती हूँ, बट जनरली मैं अगर बताऊँ कि मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं रिकॉर्डेड ही लेक्चर्स देखती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि मैं अपनी अपने हिसाब से स्पीड को तेज कर सकती हूँ, ठीक है. अब लाइव में तो ऐसा होगा नहीं कि मैं उसको तेज करके देख रही हूँ, ठीक है. तो दैट्स वाई आई जस्ट ट्राई कि लेक्चर्स जो है वो मैं रिकॉर्डेड ही देखूं, ताकि मैं 2x पे भी देख सकती हूँ एंड जल्दी जल्दी रिवीजन हो सकता है, ठीक है. एंड जो भी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी लेक्चर्स के बाद, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सको, ठीक है. तो दिस इज द थिंग यू ऑल हैव टू डू. सो लेट्स जस्ट समराइज कि आपको क्या कैसे करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज, पहले दिन आपको अपने अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग के 3 दिन चैप्टर रिवाइज करने हैं सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है. और जो चैप्टर आपको लगता है कि वो इजी है, उसको आप स्टार्टिंग में ही पूरा एक बार रिवाइज कर लो, ताकि आपको ये ना रहना पड़े कि अब मेरा एक चैप्टर ही बच रहा है, ठीक है. और हार्ड चैप्टर्स जो आपको लगता है कि मुझे नहीं आते, आप ऐसा करना कि आप जो फास्ट रैपिड रिवीजन वाली वन शॉट आते हैं ना, वो 10-15 मिनट वाले, वो आप एक बार देख लेना, ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए. एंड फिर उसके बाद आपको जब स्टार्टिंग में आप
3 दिन आप अपने सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लोगे, सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज कर लोगे, तब आप लास्ट के दिन आप फाइनल रिवीजन करना, जिसमें आप सैम्पल पेपर सॉल्व करना, पीवाईक्यू सॉल्व करना। और अगर ऐसा नहीं है कि आप सैम्पल पेपर नहीं कर पा रहे हो, तो मेक श्योर टू जस्ट ओनली सॉल्व पीवाईक्यूज, क्योंकि सिर्फ पीवाईक्यूज है जो आपको लाइक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। एंड अगर आप नहीं कर पा रहे हो सैम्पल पेपर, तो फिर उसके बाद बात आती है लास्ट में, आपको एग्जाम के दिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको चिल माइंड से सुबह 4 AM वाली लाइव देखनी है एंड दिगराज सर की ब्लेसिंग्स लेनी है, एंड फिर उसके बाद आप आराम से अपना एग्जाम देना। एंड आई होप कि तुम लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आप 95 स्कोर कर सकते हो या 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। सो या गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सिस्ट एग्जामिनेशन। दिस वॉज माई गैप डे स्ट्रैटेजी। एंड जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, वैसे ही मैं भी अटेंड करूँगी, सारी चीज़ें फॉलो करूँगी। एंड